वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, मैं बता रहा था कि अभी जो 10th क्लास की एग्ज़ाम होने वाली है उसको ध्यान में रख करके सारे आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन जाए। आपके चैप्टर से किस तरह से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछते हैं उसको ध्यान में रख करके मैं आपको बता रहा हूँ, क्वेश्चन बता रहा हूँ किस तरह से क्वेश्चन पूछेंगे। तो मैं वास्तविक संख्या का जो है उसको बता चुका हूँ। अब जो है आपका दूसरा चैप्टर जो है बहुपद, उस पर जो है फोकस कर रहा हूँ। 15 अध्याय है, सारे चैप्टर पर फोकस करूँगा और जितने मेरे चैप्टर्स हैं, वीडियो हैं चैप्टर्स के, उस सारी वीडियो को आप देखिएगा। मैं पूर्ण विश्वास के साथ कहता हूँ कि सारे के सारे क्वेश्चंस मेरे वीडियो से रहेंगे। अतः आपसे मेरा अनुरोध होगा कि आप सारे जितने भी मेरा जो है वीडियो है, सारी वीडियो को ध्यान से पूरा देखें। तो चलिए शुरू करते हैं बहुपद के बारे में। तो देखिए, बहुपद जो होता है, बहुपद इसका संकेत होता है पी एक्स। देखिए, पी का मतलब हो गया पॉलिनोमियल और एक्स का मतलब हुआ कि एक बहुपद है जो एक्स के फॉर्म में है। देखिए, यहाँ पे एक्स की जगह वाई हो सकता है, जेड हो सकता है, पी हो सकता है, क्यू हो सकता है, आर हो सकता है, कोई भी चीज हो सकती है, कोई भी चर हो सकता है, कोई भी वेरिएबल हो सकता है। वेरिएबल सिंपल भाषा में कहिए एबीसीडी को वेरिएबल कहते हैं, एबीसीडी। और जो संख्या होता है उसको हम लोग अचर कहते हैं। तो एक बहुपद है जो किसके फॉर्म में है, एक्स के फॉर्म में है। लेकिन बहुपद होने के लिए कुछ शर्त है, कुछ कंडीशन है, कुछ क्राइटेरिया है। चर और अचर से, चर होता है एबीसीडी, अचर होता है संख्या। चर अचर से बनता है बहुपद, चर अचर से बनता है आपका बहुपद। लेकिन उसके लिए क्राइटेरिया क्या है कि जो बहुपद होता है उसमें जो एक्स का घात होता है, एक्स कहने का मतलब चर यानी एबीसीडी जो होता है, उसका जो घात होता है वो कभी माइनस में या भिन्न में, भिन्न मतलब बाटा में नहीं होता है, भिन्न या बाटा में नहीं होता। तो ऐसा क्या कह रहे हैं समझ नहीं आ रहा। तो देखिए, ध्यान दीजिए इधर। जैसे मान लीजिए कि कोई ऐसे आपसे को दे देगा और कह देगा कि यह बहुपद है कि नहीं, तो कहेंगे नहीं, हमको केवल देखना है चर के ऊपर खतरा नहीं होना चाहिए, यानी जो एबीसीडी है उस पर कोई खतरा नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे जो एक्स है, एबीसीडी में से एक्स है, इसके ऊपर माइनस में है और एक चर का जो घात होता है वो कभी माइनस या भिन्न में नहीं होना चाहिए, इसलिए यह बहुपद नहीं है। इसको ध्यान रखेंगे। और देखिए, जैसे मान लीजिए 5x स्क्वायर माइनस 8x के घात 3/2 माइनस 5, कोई आपसे पूछ देगा कि यह बहुपद है कि नहीं, तो कहेंगे यह भी बहुपद नहीं है, क्योंकि यहाँ चर के घात जो है यह बटा में दिया हुआ है। एक्स जो है यानी चर जो है खुद बटा या रूट में नहीं होना चाहिए। जैसे देखिए, आप यहाँ पे ध्यान देंगे, जैसे आपसे पूछ देगा एग्जाम में 4x के घात 3 माइनस 5x के प्लस 8/x, यह बहुपद है कि नहीं, तो कहेंगे बहुपद नहीं है, क्योंकि यहाँ चर जो है खुद हर में आ गया है, नीचे आ गया है, तो चर नीचे नहीं रहता है। आपसे ऐसे ही पूछ सकता है 7x माइनस 8 रूट x के घात 3 माइनस 6, कहेगा बताइए ये जो है बहुपद है कि नहीं, तो कहेंगे बहुपद नहीं है, क्योंकि यहाँ चर जो है रूट में हो गया है। तो चार चीजें हैं, इसको ध्यान में रखेंगे। यानी एक्स के घात माइनस या भिन्न में नहीं हो, घात में होता है पावर, उसका मथिया पे जो रहता है उसका घात कहते हैं, याद रखिएगा। मथिया पे जो रहता है माथा पर उसको घात कहते हैं। और एक्स जो होता है, चर जो होता है, खुद रूट या बटा में नहीं होना चाहिए, यानी हर में नहीं होना चाहिए। अब देखिए, आपको जो है परेशान करने के लिए या डाइवर्ट करने के लिए क्वेश्चन दे दिया जाएगा 4x के घात 3 माइनस x प्लस 4 के घात 3/2 और कह दिया जाएगा बताइए बहुपद है कि नहीं। आपको लगेगा कि यहाँ पे बाटा में है, तो देखिए ये अचर न है, अचर का है उससे मतलब नहीं रखना है, चर पर खतरा नहीं होना चाहिए। अचर जल रहे, टूटल रहे, कैसनो रहे, खोंगायल रहे, है कि नहीं, बाटा में रहे, रूट में रहे, घाटा में रहे, उससे कोनो मतलब नहीं है। चर जो होना चाहिए, चर यानी एबीसीडिया जो होता है ना, उसका घात माइनस से बाटा में नहीं होना चाहिए। और जो एबीसीडिया है, चर जो है वो खुद रूट या हर में नहीं होना चाहिए, इसको ध्यान में रखना है। चलिए, आप समझ गए होंगे कि बहुपद कब होगा और कब नहीं होगा। अब आता है केस कि जैसे कोई पीएक्स, कोई कह देगा एक बहुपद है, उसका कितना शून्यक होगा। शून्य का मतलब होता है हल होता है, शून्य को हल कहिए, मान कहिए, मूल कहिए, इंग्लिश में उसको रूट सॉल्यूशन कहते हैं। तो एक जो है बहुपद है पी एक्स और यहाँ पे दे देगा एक्स और वाई, कहेगा इसका कितना शून्यक है, ऐसे ग्राफ दे देगा एग्जाम में आपके, अब पूछेगा कितना शून्यक है, तो आप देखिएगा इसको कई जगह काट रहा है, तो 1 2 3 4, एक्स को 4 जगह काटा, कहेंगे इस ग्राफ द्वारा बहुपद का जो होगा शून्यक और 4 होगा। अब देखिए, ध्यान दीजिए, यहाँ पे अगर वाई भी दे सकता है, अगर वाई देगा तो देखेंगे वाई को कितना जगह काट रहा है, अगर एक्स देगा तो देखेंगे एक्स को कितना जगह काट रहा है। इसमें देखिए, इसमें कितना जगह काट रहा है, 1 2 3, तो यहाँ पे इस ग्राफ द्वारा बहुपद का शून्यक 3 होगा, शून्यक माने हल। तो यहाँ पे एक्स जगह वाई भी दे सकता है, लेकिन ज्यादा करके एक्स ही जाता है,
यहाँ x देगा तो देखेंगे x की कई जगह काटा, उतना उसका शून्यक होगा। अगर यहाँ पे y रहेगा तो देखेंगे y को कितना जगह काटा, उतना उसका शून्यक होगा। चलिए उसके बाद आता है द्विघात बहुपद। तो देखिए द्विघात बहुपद क्या होता है इसको समझिए थोड़ा सा। द्विघात बहुपद के बारे में आप देखिए जैसे मान लीजिए कि एक बहुपद है 5x² - 6x + 8, इसको हम कहेंगे द्विघात बहुपद। ठीक है, देखिए घात मतलब क्या होता है, बहुपद का घात का मतलब होता है अगर मोतिया पर जो है चर के जो माथा पर है, माथा पर हेड पर, उस पर अधिकतम घात कितना है। तो देखिए यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, यहाँ तो है ये नहीं है, तो अधिकतम घात 2 है तो कहेंगे यह द्विघात बहुपद है। अगर यही दे दे 6x² - 8x3 + 5, कह देगा ई कौन सा बहुपद है, इसको द्विघात नहीं बोलेंगे क्योंकि इस बहुपद में अधिकतम घात 3 हो गया है, इसको त्रिघात बहुपद कहेंगे। खैर त्रिघात बहुपद के बारे में नहीं पूछेगा, द्विघात बहुपद से पूछेगा। तो द्विघात बहुपद ऐसे दे देगा, कहेगा इसको क्या बोलते हैं तो कहिएगा ए, ई क्या है तो कहिएगा बी हो गया -6, ई क्या है तो कहिएगा सी। तो द्विघात बहुपद का मानक रूप देखिए आप, देखिए नहीं रहेगा तभी द्विघात बहुपद कहलाएगा, लेकिन मानक रूप नहीं कहलाएगा। जैसे मान लीजिए कि हम आदमी हैं, मनुष्य हैं, और एक हाथ नहीं रहेगा तो ऐसा थोड़े है कि हम आदमी नहीं कहेंगे, उस ऐसा आदमी को विकलांग आदमी कहते हैं, हैंडीकैप्ड कहते हैं, है कि नहीं, दिव्यांग कहते हैं उसको। तो उसी तरह से मानक मतलब होता है स्टैंडर्ड, मतलब में तीनों पद है, 3 गो पद होता है द्विघात में, याद रखिएगा 3 गो पद है। अगर 3 गो पद से कम है, 2 गो है चाहे 1 गो है, तो उसको हम मानक रूप नहीं कहते हैं। चलिए उसके बाद आता है द्विघात बहुपद। आप समझ गए होंगे, कहा देगा द्विघात बहुपद का मानक रूप लिखे, तो लिखिएगा द्विघात बहुपद का मानक रूप ax² + bx + c, ये द्विघात बहुपद का मानक रूप है। अब द्विघात बहुपद में होता क्या है कि देखिए किसी भी बहुपद का जितना घात होगा उतना ही उसका शून्यक होगा। अगर मान लीजिए कोई बहुपद है और उसका घात 4 है, इसका मतलब उसका 4 शून्यक होगा। अगर कोई बहुपद है उसका शून्यक 2 है, इसका मतलब घात 2 है तो उसका शून्यक 2 होगा। जैसे यहाँ देखिए 4x² - 2x + 3, कोई कहेगा ये कौन सा बहुपद है, कहेंगे द्विघात है। कहेगा का है तो कहेंगे काहे ना, देखिए अधिकतम घात कितना है 2 है, इसलिए इसका द्विघात बहुपद कहेंगे इसे। इसका कितना शून्यक होगा, शून्यक माने कितना हल होगा, तो कहेंगे 2 गो। तो देखिए 2 गो शून्यक होता है, एक शून्यक को हम लोग अल्फा से दिखाते हैं, एक शून्यक को बीटा से दिखाते हैं। ठीक है, सही कहाँ बनाए यही तेला का धक एक घेटेंगे मुंह मोड़ दा हो गया अल्फा। बीटा केंगे बनी, लाइन खींच के ऐसे कर दीजिए बीटा बन जाएगा। तो द्विघात बहुपद का 2 शून्यक होता है, एक अल्फा दूसरा बीटा। तो देखिए ये अल्फा और बीटा का जो जोड़ होता है वह -b/a के बराबर होता है, और अल्फा इंटू जो बीटा होता है वह c/a के बराबर होता है। याद रखिएगा, ऐसे दे देगा और कह देगा अल्फा प्लस बीटा निकालिए, चाहे कह देगा अल्फा इंटू बीटा निकालिए। अब ये सॉरी बी एक कथी लिख ले बनी, तो बी कुछ नहीं है, ई है ए हो गया 4, और एक्स वाला कुर्सी पर जो बैठल है वो हो गया बी, और जो बिना एक्स को कुर्सी मान लीजिए, तो बिना कुर्सी के जो बैठल है खड़ा है उसको मान लीजिए सी, यहाँ लीजिए सी। तो ABC पहचानने आ जाएगा, बिल्कुल आसान काम है। जैसे हम लोग शादी ब्याह में जाते हैं तो 3 टाइप का कुर्सी लगा रहता है। सबसे आगे देखिएगा एकदम उजला वाला थोड़ा बढ़िया स्टैंडर्ड कुर्सी रहता है, उसको मान लीजिए x²। उसके बाद लाल का कुर्सी रहता है, मान लीजिए यही लाल का कुर्सी है एक हाथ वाला, और कितना लोग खड़ा रहता है, ये हो गया C। उसी तरह से जैसे -6x² है, + 8x है, -3 है। कोई कहेगा इसमें ABC बताइए तो क्या होगा, तो A क्या होगा, B क्या होगा, C क्या होगा। देखिए A का मतलब हो गया जो सबसे बढ़िया का कुर्सी है, थोड़ा सा जो है बढ़िया कुर्सी आगे जो लगा जाता है व्हाइट कलर का, ई हो गया ए। इसका जो अचर हो गया ई हो गया ए, जो ई हो गया एक्स के बगल वाला ई हो गया 8 बी। और यहाँ पे जो है जिसमें चौर है ये नहीं है, जो खाड़ा है भुइया बैठल है वो हो गया सी। इसको ए कहेंगे, इसको बी, इसको सी कहेंगे। याद रखिएगा x² के बगल में बैठेगा वो ए, एक्स के बगल में बैठेगा बी, और ये होता है सी। इससे आसानी से आप अल्फा बीटा निकाल सकते हैं और अल्फा इंटू बीटा भी निकाल सकते हैं। इससे क्वेश्चन रहेगा आपका। और क्या क्वेश्चन रहेगा, कभी कभी क्या करता है अल्फा बीटा दे देता है और कहता है कि द्विघात बहुपद को लिखिए, अल्फा बीटा दे देगा, कहेगा ये कौन सा द्विघात बहुपद का मान हो सकता है। तो देखिए जैसे कह देगा अल्फा 4 है और बीटा जो है 3 है, तो द्विघात बहुपद लिखिए। इसका फॉर्मूला होता है x² - अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो x² - अल्फा प्लस बीटा का मतलब ये दोनों शून्य को जोड़िए। तो देखिए जो प्लस होता है ना उसको दूल्हा कहते हैं, और जो माइनस होता है ना उसको दुल्हन कहते हैं। तो यहाँ पे दुल्हन है ये नहीं है, टेंशन मत लीजिए। ये 4 को दूल्हा, 3 को दूल्हा, 7 को दूल्हा, तो 7x, यहाँ 4 3 12। कहिएगा सर अगर मान लीजिए इस 4 3 की जगह अगर यहाँ 5 रहे, यहाँ -6 रहे, तब क्या होगा। तो देखिए ये भी बहुत आसान काम है।
यहाँ पे कैसे सोचना है, यहाँ दोनों शून्य को जोड़ना है। तो देखिए ई जो है कुछ नहीं है यानी प्लस है, ये दूल्हा है, ये दूल्हा है, 5 दूल्हा 6 दुल्हन, ये दूल्हा ये दुल्हन, 5 दूल्हा 6 दुल्हन, तो कितना बचेगा, एक दुल्हन, यहाँ लिखेंगे एक दुल्हन एक्स, यहाँ गुना कीजिए 5 6 30, जब गुना किया जाता है तो माइनस का जोड़ा देखा जाता है, यहाँ माइनस का जोड़ा नहीं है, एक जगह माइनस है तो माइनस लगा देंगे, उसके बाद लिखेंगे एक्स स्क्वायर, ये टकरा के एक्स माइनस 3। देखिए यदि आपको प्लस माइनस नहीं समझ में आ रहा होगा, प्लस माइनस हम कैसे करते हैं, मैथ का ऑपरेशन कैसे करते हैं, तो उसके लिए भी एक अलग वीडियो बनाकर डाल दिया है, दूल्हा दुल्हन समझा के, बहुत ही अच्छा वीडियो है, आपको एक बार में समझ में आ जाएगा, उसको आप जरूर देख लीजिएगा। इस तरह से आप आसानी से अल्फा प्लस बीटा का मान, अल्फा इंटू बीटा का मान निकाल सकते हैं। साथ ही साथ यदि अल्फा बीटा दिया हो तो आप द्विघात बहुपद भी पता कर सकते हैं, कौन सा द्विघात बहुपद होगा। जैसे इसका यदि अल्फा बीटा दिया है तो द्विघात बहुपद पता कर लिए। आज का वीडियो जो है हमारा इतना ही है, इसमें कुछ प्रमुख बातें हैं, जैसे कह देगा रैखिक क्या होता है, द्विघात क्या होता है, त्रिघात क्या होता है। तो देखिए रैखिक का मतलब हो गया कि यदि कोई बहुपद है और उसका घात जो है केवल एक है, जैसे 4x + 6, यहाँ देखिए घात कितना है, एक छुपा हुआ है, बस इसको ऐसे बहुपद को रैखिक बहुपद कहते हैं। यदि घात 2 है, जैसे 4x² + 3x - 5, इसको द्विघात बहुपद कहेंगे। जितना घात होगा उतना घात वाला बहुपद कहा जाता है। रैखिक का मतलब होता है जितने भी उसमें चर हैं, चर माने ABCD समझिए सिंपल, उसका घात 1 है तो उसको हम कहते हैं रैखिक बहुपद। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, आप जो है जरूर देखें, बेस्ट ऑफ लक, अगला वीडियो फिर मेरा आएगा।